आप लाइफ में अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, कि आप ये चाहते हैं कि लोग आपको झुक झुक कर सलाम करें, आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो अगर आप ऐसा लाइफ में करना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए इन 7 टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। फर्स्टली, सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है आपका वे ऑफ टॉकिंग। तो फ्रेंड्स, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना, अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, कभी कभार आप एक ऐसे पर्सन से बात करते हो जिसकी सिर्फ आपने आवाज़ सुन रखी होती है, उसके वे ऑफ टॉकिंग को आपने ऑब्जर्व किया होता है और एक अजीब सी इमेजिनेशन आप अपने दिलो दिमाग पर उसके लिए बना लेते हो। आप सोचते हो कि ये बंदा बहुत हैंडसम होगा, ये बहुत ब्यूटीफुल होगी। आप वे ऑफ टॉकिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हो उससे, और वाकई में वे ऑफ टॉकिंग में वाकई बहुत बड़ी बात है। आप अपने वे ऑफ टॉकिंग में कुछ पोलाइटनेस लाकर अपनी तरफ किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। थोड़ा स्वीटली बोले, थोड़ी पोलाइटनेस लाएं अपने वो वे ऑफ टॉकिंग में, थोड़े स्मार्टनेस लाएं, तो देखना सभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, डोंट ब्रैग अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग अपनी डींगे बहुत मारते हैं। मेरे पास कार है, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इतनी ज़मीनों का मालिक हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आप ये सब करते हैं तो प्लीज़ आज से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी आप अपनी शेखियाँ लोगों के आगे मारते हैं तो लोग आपके सामने तो आपको कुछ नहीं कहते, पीछे से वही लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये बंदा अपनी कितनी मारता है यार। वो लोग आपकी कंपनी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि इस बंदे की तो 24 घंटे एक ही आदत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए आपको। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ आज से ये सब करना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग डिंगे मारने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एंड द थर्ड थिंग इज, अपनी पर्सनैलिटी की तरफ आप ध्यान दें, अपने बोलचाल की तरफ आप ध्यान दें, अपनी ड्रेसिंग सेंस की तरफ ध्यान दें। आप फिट रहें। मैं मानती हूँ और ये जानती भी हूँ कि फिट हर एक बंदा नहीं होता, हर एक पर्सन के बस की बात नहीं है फिट रहना, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हो। कोशिश करोगे, थोड़ा आगे बढ़ो, अपने लिए आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, कोई जिम ज्वाइन कर लो, फिट रहना सीखो, अच्छा खाना पीना शुरू कर दो, अपनी डाइट की तरफ ध्यान दो। 15-20 दिन भी आप किसी डाइट चार्ट को फॉलो करोगे तो आप फिट नजर आओगे। एंड द फोर्थ थिंग इज, आपको एम्बिशियस होना चाहिए। अगर इंसान एम्बिशियस नहीं है तो सामने वाले पर्सन को उसमें कोई बात ही नहीं नजर आती। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं तो लाइफ में आगे जाके ये करूँगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं मैं लाइफ में जाके वो करूँगा। जाहिर सी बात है, आपको भी बहुत लोग ऐसे लाइफ में मिलते होंगे जिसकी लाइफ में कोई ना कोई एम्बिशन हो, वो एम्बिशियस होते हैं तो आपको अट्रैक्ट करते हैं। जिस बंदे की लाइफ में कोई एम्बिशन ही नहीं है, वो कहता है यार ये तो बंदा ही वेला है, इसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, इसका तो कोई मोटिव ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप ऐसे बंदे से इंप्रेस बिल्कुल नहीं होगे, जो कि सच भी है। एंड द फिफ्थ थिंग इज आपकी बॉडी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, मैंने अक्सर देखा है जिन लोगों की बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है वो बहुत जल्दी अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज में कई चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आई कॉन्टैक्ट। सामने वाला बंदा हमेशा ये देखता है कि वो मुझसे आंखें मिलाकर बात कर रहा है या नहीं। जब आप किसी बंदे से या किसी बंदी से बात कर रहे हैं तो हमेशा उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाले पर्सन को आप में एक अजीब सा अट्रैक्शन नजर आता है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तो फर्मली हैंडशेक कीजिए। कई लोग बहुत लेजी से होते हैं, बहुत लूज से हाथों से किसी का हैंडशेक करेंगे, जो कि बहुत गलत बात है। ये चीज़ आपको बहुत पीछे ले जाती है। बॉडी लैंग्वेज में एक चीज़ होती है कि सामने वाला बंदा ऐसा होता है जो स्लाउचिंग वेव से आपके सामने खड़े हो जाता है, जो कि बहुत ही बैड इंप्रेशन आप पर छोड़ता है। ऐसा लगता है वो बंदा बहुत लेजी है। इसलिए स्लाउचिंग वे से खड़े होना बंद कर दीजिए। हमेशा तनकर खड़े हुए, पता लगे भी ये पर्सन स्मार्ट है। तनकर खड़े होने का मतलब ये भी नहीं कि आप ऐसे अकड़ कर खड़े हो जाए, उसको ये लगे कि आप कुश्ती लड़ने जा रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए, जो कि कॉमन सेंस है, जो कि आपको भी पता है कि आपको किस हद तक तनकर खड़े होना है। राइट फ्रेंड्स, कभी आपने नोटिस किया है बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग इशारों में वो बातें कर जाते हैं जो हम अब बोलकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आंखों के इशारे से सामने वाले को वो समझा जाते हैं जो बोलकर भी आपको इंसान नहीं समझा पाता। बॉडी लैंग्वेज में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करें। अगर नहीं की तो आज से शुरू कर दीजिए। एंड द सिक्स्थ थिंग इज ऑलवेज स्टे पॉजिटिव।
अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। मैंने अक्सर देखा है कई लोगों में नेगेटिविटी बहुत होती है, इसलिए उन लोगों से दूर रहिए। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर फेंकिए। तो फ्रेंड्स, एक आप अपनी ड्रेसिंग सेंस की तरफ भी बहुत ध्यान दें। मैंने अक्सर देखा है कई लोग बहुत अनमैचिंग से कपड़े डाल लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की शर्ट हो रहा है, पैंट हो रहा है, किसी की टॉप अलग है, स्कर्ट का कलर कुछ हो रहा है जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। ये अनमैचिंग से कपड़े, पहला इंप्रेशन ही आपका गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा एक अच्छे कपड़ों में नजर आए, अपने आप को फिट रखें, अच्छे अच्छे कपड़े डालें, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स। तो फ्रेंड्स, अच्छे कपड़ों का मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि आपके कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए। कई बार सिंपल कपड़ों में भी आप अट्रैक्टिव नजर आ सकते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप हर ब्रांड के पीछे भागना शुरू कर दें अच्छे कपड़ों की तलाश में। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार सिंपल कपड़ों में भी आप बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हैं। आप उन्हीं कपड़ों को अच्छे से स्टाइल कर वियर कर सकते हैं। फिर देखना आपकी पर्सनैलिटी में कितनी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी।